Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem 5 of class 10th physics unit number 10 जो हमारे पास न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की। उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम 5 की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम 5 में ये कह रहे हैं इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मींस उसका जो डिस्टेंस है स्ट्रिंग का वो 1 मीटर है, और वहाँ से हमारे पास 10 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हमने कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, हमने उसकी वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इफ़ द स्पीड ऑफ द वेव्स इज़ 12 मीटर पर सेकंड, हमारे पास स्पीड गिवन है, नंबर ऑफ़ वेव्स भी गिवन है, डिस्टेंस या लेंथ भी गिवन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा, नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास कितनी थी 10, लेंथ ऑफ 1 मीटर हमारे पास जो स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ या डिस्टेंस मैंने कह दिया 1 मीटर। आप इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो, एस से भी कर सकते हो। स्पीड ऑफ द वेव्स हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, क्योंकि हमारे पास अगर मैंने वेव लेंथ फाइंड करनी है, हमारे पास फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, वेव लेंथ भी नहीं है। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइड बाय टाइम टी। हमारे पास टाइम तो है, नंबर ऑफ़ वेव्स तो हैं, टाइम नहीं है। तो हम किसी ऐसे फार्मूले की तरफ जाएंगे कि हमारे पास सबसे पहले टाइम आ जाए। टाइम आ जाएगा, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, स्पीड ऑलरेडी है, हम वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला तब पुट अप होता है जब हमारे पास तीन चीज़ें हों, दो चीज़ें गिवन हो तो थर्ड वन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चार चीज़ें हों, तीन गिवन हो, हम चौथी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फार्मूला जैसे ये था v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो हम किसी ऐसी अप्रोच की तरफ जाएंगे कि हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी निकल आए, जिसकी मदद से हम फिर वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम टी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स तो हैं, टाइम नहीं है। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब हमारे पास सबसे पहले मैंने फार्मूला हमने 9th में भी पढ़ा था, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टी। हमने यहाँ से टाइम निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ पे v था, यहाँ पे टाइम डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट किया, टाइम को t से किया। अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसे एक तरफ ले जाते हैं, अब t डिवाइड हो रहा है, अगर इसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो एक चीज़ जब एक तरफ डिवाइड हो रही हो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होती है, v इंटू टाइम t हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, v इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है जो इसकी लेंथ थी 1, वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है जो उसकी स्पीड थी 12। जब 1 को 12 से डिवाइड किया कैलकुलेटर में, हमारे पास आंसर आया 0.083, और टाइम को हम उसका जो यूनिट होता है सेकंड होता है। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइड बाय टाइम। नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी 10, टाइम हमारे पास कितना आया था 0.083 सेकंड। जब आप कैलकुलेटर से 10 को 0.083 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 120, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। अब हमारे पास वेवलेंथ फाइंड करनी थी, तो वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए मैं फार्मूले की तरफ जाता हूँ, एज वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं या स्पीड को v से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आ गई है, वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे f मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, v बाय एफ इंटू लेमडा।
अब v हमारे पास क्या है 12, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 120 आई हुई है। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं तो आंसर 0.1, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना था वेलोसिटी, तो फ्रीक्वेंसी का भी होना चाहिए था हमारे पास, वेवलेंथ का भी, तब हम इक्वेशन को रीअरेंज ना करते। अगर हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ पे लेमडा क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। इक्वेशंस को रीअरेंज करके आप इजीली अपना आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालनी थी वेवलेंथ, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास टाइम का होना लाजमी है, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स तो गिवन हैं और हम एक इस अप्रोच की तरफ जाके आप किसी भी अप्रोच से फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास है, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, waves cover this length in 2 seconds. If distance between two consecutive troughs is 20 centimeter, find the number of waves, frequency and their time period. कह रहे हैं हमारे पास रिपल टैंक की लेंथ है 1.6 मीटर, गिवन डाटा लेंथ डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था, और वेव्स क्या कर रही है, लेंथ, जिस लेंथ को हमारे पास रिपल टैंक की थी उसको टाइम ले रही है 2 सेकंड का कवर करने के लिए, और वेव लेंथ की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। हमें कैसे पता चला है कि वेव लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है? इसने बोला इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज़ 20 सेंटीमीटर। हमें पता है दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। हमारे पास जब भी वेव्स बनती हैं उसमें हमारे पास एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। अब हमारे पास क्रस्ट वो पोर्शन होता है जो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड होता है, मीन पोजीशन से जो एम्पलीट्यूड लेते हैं ऊपर वाली साइड, द पोर्शन अबव मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज क्रस्ट, और जो हमारे पास नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। मीन्स हमारे पास ये मीन पोजीशन थी, यहाँ से एम्पलीट्यूड लिया, जो हमारे पास हाई प्रेशर है इसको क्रस्ट कहते हैं, और जो लो एरिया होता है या लो हमारे पास पॉइंट होता है मीन पोजीशन से, जो हमारे पास मीन पोजीशन से नीचे वाली साइड होता है, इसको ट्रफ कहते हैं। अब दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट को का जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहते हैं, या जो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, ये देखो ये भी ट्रफ थी एक और एक यहाँ पे ट्रफ बनी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसी तरह दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट का जो डिस्टेंस है इसको भी क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो लिखा हुआ है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज़ 20 सेंटीमीटर, तो हमें पता है वेवलेंथ की बात हो रही है। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि वेवलेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है। जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर इधर मीटर होता और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो मीटर एक बड़ा यूनिट है। जब भी व्हेन एवर वी नीड टू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट वी नीड टू मल्टीप्लाई, whenever we need to convert smaller unit into bigger unit we need to divide. Centimeter is the smaller unit, so in this case we have to divide it by 100. क्यों 100 से किया, हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमारे पास केजी होता या ग्राम होता, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ग्राम से केजी में जा रहे हैं, ग्राम छोटा यूनिट है। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो उस केस में अगर सपोज 20 kg होता तो 20 डिवाइड बाई 1000 करते। इस केस में सेंटीमीटर है तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से डिवाइड किया 0.2 मीटर आ गया। हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, नंबर ऑफ़ वेव्स, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम सबसे पहले v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्यों, v की वैल्यू हमें पता होगी तो हम क्या करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, वेवलेंथ की वैल्यू भी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। हमें पता है एज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस भी है टाइम भी है। डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.6 मीटर, टाइम हमारे पास कितना था जिसने वेव्स ने उस लेंथ को कवर किया, 2 सेकेंड। 1.6 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का जो हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ms-1।
अब हमारे पास वेलोसिटी आ गया, तो मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी। एज वी नो दैट v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। v क्या था 0.8, लेमडा हमारे पास क्या था 0.2, तो 0.8 को 0.2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है। अब दूसरी चीज़ उसने कहा था नंबर ऑफ़ वेव्स। नंबर ऑफ़ वेव्स को फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइड बाय टाइम टी, जो पिछले न्यूमेरिकल में फार्मूला लगा था। अब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। t यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। जब कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड हो, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। f इंटू टी, एफ हमारे पास क्या था 4 टाइम था 2, तो हमारे पास 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी आ गई, 8 वेव्स आ गई। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था, तो हमें पता है टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। 1, एफ़ की वैल्यू क्या थी 4, तो 1 को 4 से किया 0.25, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड, तो हमारे पास 0.25 सेकंड आ गया। अगर सपोज़ यहाँ पे हमें कहते कि आपने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 आवर टाइम। तो आप फ्रीक्वेंसी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इस केस में हमारे पास, हमने फ्रीक्वेंसी को इस फार्मूले से क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन नहीं थी। अगर टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन होती तो हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे। होप सो आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7 की तरफ चलते हैं, जो इस यूनिट नंबर 10 का लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमें ये कह रहे हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, और हमारे पास वेवलेंथ गिवन है। कहते हैं कि हमारे पास आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ गिवन है 700 नैनोमीटर। वैक्यूम ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑल मैटर, वहाँ पे हवा नहीं होती, हवा नहीं है वैक्यूम में, तो हमारे पास एयर प्रेशर भी क्या होता है, ज़ीरो। आपने आसान से ज़ुबान में याद रखना है, वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे हवा नहीं होती, नो एयर, एब्सेंस ऑफ ऑल मैटर्स। और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास एयर में कुछ और इसकी वैल्यू होती है, थोड़ी सी स्लो होती है। अब हमारे पास वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर है। वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट किया। 700 प्रीफिक्सेस हमने क्लास 9th में पढ़ा था। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ तो हमने वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो हमने नैनो को कन्वर्ट किया प्रीफिक्सेस में। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ और प्रीफिक्सेस होता तो हम उसकी वैल्यू को भी, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी होती 700 मेगाहर्ट्ज़, तो हम मेगा को पहले कन्वर्ट करते हैं, मेगा होता है 10⁶। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, एज v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, इट्स मीन फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो लेमडा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ। जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज़ हेयर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸। लेमडा की वैल्यू 700 × 10⁻⁹। जब इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.285 × 10⁻14। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। आसान सा न्यूमेरिकल था। जस्ट आपको न्यूमेरिकल्स में इक्वेशंस को रीअरेंज करने का तरीका आना चाहिए। जब आप इक्वेशंस को रीअरेंज कर लोगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती, वेवलेंथ भी नहीं होती, अगर हमें कहें वेलोसिटी निकालें या स्पीड निकालें, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकालेंगे, वेवलेंथ भी निकालेंगे। बताने का मकसद ये है कि जो चीज़, अगर 3 चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें नहीं थी और 2 चीज़ें थी, एक चीज़ निकाल दी। अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इनमें से 2 अननोन है कोई भी, तो हम पहले अननोन को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फार्मूला पुट अप करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।